लेकिन इधर जैसे ही कंस को यह बात पता चली उस कन्या के द्वारा कि तुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है, इसके होश उड़ गए। इसने तुरंत सभा बुलाई और कहा जाओ आज से ब्रज में आज से लेकर 6 महीने तक के जितने बालक होंगे सबको मरवा दो। कंस की एक अनुचरी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। ये पूतना कौन थी? पूतना का अर्थ क्या होता है? पूतना भी नयति थी। पूतना जो पवित्रता का हरण करे उसे पूतना कहते हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं पूतना जहां जाए बालकों को खा जाए, पुत्रों को खा जाए, उसे ही पूतना कहते हैं। ये पूतना कौन थी? ये पूतना कोई और नहीं थी, राजा बलि। कल तो कथा विस्तार नहीं हो पाया, लेकिन राजा बलि की ही बेटी रत्नमाला ही पूतना बन करके आई है। जब भगवान वामन का वेश धारण करके 3 पग भूमि की याचना के लिए जा रहे थे तो प्रभु का एकदम छोटा सा स्वरूप इतना सुंदर था कि बलि की बेटी रत्नमाला ने कहा कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं अपना दुग्ध पान कराती। भगवान ने कहा जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन जैसे 3 पग भूमि में प्रभु ने पूरे त्रिलोकी को नाप लिया तो इस रत्नमाला को बड़ा क्रोध आ गया भगवान पर और इसने कहा मेरा बेटा होता तो मैं तो इसे जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा यह भी इच्छा पूरी होगी। तो यही रत्नमाला पूतना बनकर के आई है जो दूध और विष दोनों पिलाया भगवान को। पूतना आज इतना सुंदर स्वरूप बना करके आई है मानो साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी उतर कर आ रही है। बहुत ही सुंदर वेश बनाया, ब्रज के बालकों को मारते हुए अपने स्तन में विष लगा कर आई और बालकों को दूध पिलाते पिलाते सबको मारते मारते आज नंद भवन तक पहुंच गई। उत्सव मन रहा था, सबने देखा, ऐसा लगा जैसे साक्षात नारायण से मिलने लक्ष्मी उतर कर आई है। और इसकी माया देखिए, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तुम कौन हो। अंदर घुसती चली गई, सब उसको एक टक निहारते रह गए, देखते रह गए। धीरे धीरे जाकर कन्हैया के पालने के पास पहुंच गई। जब कन्हैया के पालने के पास गई तो भगवान ने फट से अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर भी संतों की अनेक उत्प्रेक्षाएं हैं कि भगवान ने आंखें नेत्र क्यों बंद किया। एक ब्रज के संत हुए श्री हरिसूरी जी, उन्होंने तो अकेले 108 उत्प्रेक्षाएं दी हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया पूतना को के आते ही। संत कहते हैं कि पूतना अविद्या का प्रतीक है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत का भाव है, वो कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया क्योंकि भगवान सोचते हैं देखो तो अभी 6 दिन का भी नहीं हुआ और इस ब्रज में मैं दूध दही माखन खाने आया, ये मुझे विष देकर मारने चली आई। और विष पीने का अभ्यास तो भोलेनाथ को है, मुझे नहीं। मैं तो दूध दही माखन खाता हूँ। तो मानो नेत्र बंद करके श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को बुलाया, हे प्रभु आओ, विष आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। एक संत के भाव है, वो कहते हैं कि भगवान का दाहिना नेत्र सूर्य है और बायां नेत्र चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा कहते हैं प्रभु हम जानते हैं आप बड़े दयालु हो, इस पूतना को देखते ही आप जरूर इसकी सदगति करोगे, इतना मुझे पता है। लेकिन नाथ आप चाहे इस पूतना को कोई भी गति दो, लेकिन हम अपने मार्ग से होकर इसको नहीं जाने देंगे। इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। और एक संत की और एक भाव है संत का, वो कहते हैं कि भगवान के नेत्र इसलिए बंद हुए क्योंकि भगवान के सामने माया कभी टिक नहीं सकती। ये पूतना जो है ना, माया स्वरूप बना करके आई है, नकली,
और नकलीपन भगवान के सामने चल नहीं सकता, तो कहीं ये भयंकर राक्षसी भगवान को देखते ही राक्षसी असली स्वरूप में ना आ जाए, और असली स्वरूप में आ जाएगी तो मैया देखकर डर जाएगी, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। अनेकों अनेकों भाव हैं संत के। पूतना धीरे धीरे कन्हैया को अपनी गोद में उठा ली, और जैसे ही दूध पिलाने लगी भगवान उसके प्राणों को पीने लग गए। वहां से स्वरूप बना करके और पूतना आकाश मार्ग से लेकर कन्हैया को भागी और चिल्लाने लगी, छोड़ दे बालक, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, मौसी जी मैं तो जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। और कन्हैया आज पूतना के प्राणों को पी गए और उसके बाद पूतना का उद्धार किया। बोलिए पूतना भंजन भगवान की। अब इधर जितने ब्रज की गोपी ग्वाल थे सारे दौड़े हुए आए और देखा पूतना का इतना विशाल काय शरीर था, इतना विशाल था कि भागवत जी में वर्णन है कि कंस के 6 कोस का बाघ ही उजड़ गया। सोचो आप कितनी लंबी चौड़ी होगी। नन्हे से कन्हैया उसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे, जैसे तैसे कन्हैया को उतारा गया। मैया ने लाला को अपनी गोद में लिया और गौशाला में जाकर के रोते हुए कन्हैया को चुप कराया और गौशाला में ले जाकर के कन्हैया की नजर उतारी और भगवान के 12 नामों से कन्हैया की नजर उतारी है। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणे वतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणी इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, कन्हैया के प्राणों की रक्षा नारायण करे, श्वेत द्वीप के अधिपति कन्हैया के मन की रक्षा करे। इस प्रकार से भगवान के सुंदर नामों से कन्हैया की नजर उतारी। कन्हैया हंसने लग गए, देखो तो मेरी मैया मेरे ही नामों से मेरी नजर उतार रही है। ये सारे नाम कन्हैया के ही तो हैं। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि जब भगवान पर भी विपत्ति आती है तो भगवान का नाम ही भगवान की रक्षा करता है। तो क्या भगवान का नाम भगवान से बढ़कर है? कहा हाँ। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम स्वयं अपने आप के लिए कहते हैं भगवान का नाम इतना दिव्य है कि भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा का गान नहीं कर सकते। अब सोचो, आपने सुना भी होगा, राम से बड़ा राम का नाम।